गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल। मैं हूं मानसी रोयला और हमारा जो सेशन है वो करेंट अफेयर का सेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर हम बात करेंगे हमारे करेंट अफेयर सेशन की, तो हमारा जो करेंट अफेयर सेशन रहेगा वो हमारा रहेगा मंथली करेंट अफेयर। और जो मंथली करेंट अफेयर रहेगा वो हमारा टॉपिक वाइज चलेगा। जैसे हमारा पहला टॉपिक रहेगा डेज एंड थीम, उसके बाद हमारे अलग अलग टॉपिक्स भी स्टार्ट रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी जो कवर करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, डेज एंड थीम जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। उसके अलावा ये हमारा है यूट्यूब चैनल, उसके अलावा हमारा ये टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप लोग ज्वाइन हो जाओगे और हमारी जितनी भी पीडीएफ है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, डन। चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, पहला फर्स्ट डे अगर देखेंगे तो ग्लोबल फैमिली डे। तो ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है, तो जनवरी 1। तो 1 जनवरी को मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे इसकी थीम की, तो थीम की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज। डन। मीनिंग क्या है एक बार देख लेते हैं। देखिए डाइवर्सिटी मतलब विविधता को अपनाना, और स्ट्रेंथनिंग फैमिलीज मतलब क्या है, परिवार को मजबूत करना। तो आपकी क्या रहेगी, ये डे ध्यान रखना है, थीम ध्यान रखनी है, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना है। उससे रिलेटेड अगर कुछ और न्यूज़ होगी तो वो मैं आपको दे दूंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए क्या होगा यहाँ पे, वर्ल्ड ब्रिल डे। ठीक है, तो वर्ल्ड ब्रेल डे क्या होगा, हमारा कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो जनवरी 4 जनवरी को किया जाता है। अच्छा क्यों किया जाता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। ये इन्वेंटर थे ऑफ ब्रेल। ठीक है, कौन थे, लुईस ब्रेल। इन्हीं के नाम पे इसका नेम भी पड़ा है डे का। ठीक है, इन्हीं के नाम पे नेम रखा गया है। अगर हम बात करेंगे किसकी, थीम की, तो रीचिंग द ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड। ठीक है, मतलब क्या है, ब्लाइंड और क्या है, विजुअली मतलब जो दृष्टिहीन है, इन तक क्या करना, पहुंचना, उसे बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नेशनल बर्ड डे की, तो नेशनल बर्ड आप लोग को ध्यान रखना है। नेशनल बर्ड डे कब मनाया जाएगा, तो जनवरी 5 को मनाया जाएगा। उसके अलावा जो इसकी थीम रहेगी तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेव वेटलैंड्स और सेव बर्ड्स। ठीक है, तो सेव वेटलैंड्स, वेटलैंड्स को भी सेव करना है और बर्ड्स को भी हमें सेव करना है। क्यों मनाया जा रहा है, अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ बर्ड्स। ठीक है, हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें जो बर्ड्स का रोल है वो हमारा क्या है, उसमें अवेयरनेस लाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, कब मनाया जाता है, तो जनवरी 6 को मनाया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे थीम की, तो थीम क्या हो जाएगी, ऑर्फन लाइव्स मैटर। ठीक है, मतलब क्या है, ऑर्फन क्या है, लाइफ में मैटर करता है। नेक्स्ट देख लीजिए, उसके बाद आपको हिंदी में भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, हिंदी में भी सारी थीम्स और डेज हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, इसके अलावा नेक्स्ट देखिए क्या है, अर्थ रोटेशन डे। तो अर्थ रोटेशन डे की बात करते हैं। अच्छा सबको पता है रोटेट करता है, ठीक है, अर्थ हमारा क्या है, रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे। अगर हम बात करेंगे रोटेशन डे की, तो ये हमारा कब मनाया जाता है, तो जनवरी 8 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरी चीज, फ्रेंच के फिजिस्ट जो है उन्होंने क्या बताया था, अर्थ रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे। ठीक है, तो ये कब डिस्कवरी हुई थी, 1851 में डिस्कवरी हुई थी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किन्होंने किया था और क्या बताया था, उसके अलावा क्या है, कब मनाया जाता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो जनवरी 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट चीज़, 1915 में, ठीक है, 1915 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी रिटर्न हुए थे, मतलब वापस आए थे इंडिया में साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तब हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, वर्ल्ड हिंदी डे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, तो जनवरी 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम इसकी थीम की बात करें, तो जो थीम है
ये थीम जो होती है वो हर साल बदल भी जाती है, ठीक है, तो आप लोग थीम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल नॉलेज, मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज से आर्टिफिशियल नॉलेज तक क्या करना, ले जाना। नेक्स्ट अगर देखेंगे नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेशनल ट्रैफिकिंग मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, तो जनवरी 11th, 11 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरी चीज इसकी जो थीम रही है वो क्या रही है, एक्टिवेट कनेक्शन, क्या हो जाएगा, एक्टिवेट कनेक्शन टू प्रिवेंट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसकी थीम और डेट आप दोनों को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, इसके बाद आपको हिंदी में मिल जाएगा, आप लोग इसको एक बार गो थ्रू करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, एक वीक आता है, नेशनल रोड सेफ्टी वीक। अच्छा, तो नेशनल रोड सेफ्टी वीक क्या है, मतलब ये हफ्ते, पूरे हफ्ते भर चलता है। इसकी आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो पहला तो है मिनिस्ट्री, अगर रोड से रिलेटेड है आप समझ जाओगे, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन वाले आएगी मिनिस्ट्री, कौन सी आएगी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री आएगी, एंड हाईवे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके अलावा, तो जनवरी कब से कब तक ये वीक रहेगा, तो 11 से 17 जनवरी तक ये वीक रहेगा। अगर हम बात करेंगे थीम की, तो बी अ रोड सेफ्टी हीरो, मतलब रोड सेफ्टी हीरो हमें क्या करना है, बनना है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो नेशनल यूथ डे, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, नेशनल यूथ डे। और क्या बोला जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस भी बोला जाता है इसे। अगर ये पूछा जाए कि कब मनाया जाता है, तो जनवरी 12 को मनाया जाता है, 12 जनवरी को, और हर साल इसे मनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे किसकी, थीम की, तो थीम क्या हो जाएगी, अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और चीज है कि ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें आपको इससे रिलेटेड याद करनी है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, इंडियन आर्मी डे, तो इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है, ये भी चीजें देखते हैं। तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे थीम की, तो जो थीम है आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो थीम है वो इन सर्विस है, सेवा में, लेकिन जो मोटो है इंडियन आर्मी का, जो मोटो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्विस बिफोर सेल्फ। आपको ये दो चीजें थोड़ा सा अलग है, आपको ये याद रखनी है। थीम पूछेगा तो इन सर्विस, और अगर मोटो पूछेगा तो सर्विस बिफोर सेल्फ याद रखना है। अगर हम बात करेंगे क्यों मनाया जाता है, तो ये चीज भी देख लीजिए, ये हमारा कौन सा एडिशन है, 76 एडिशन। दूसरी चीज ये पूछी जा सकती है कि ये भी याद रखना है, जो KM करियप्पा जी हैं वो हमारे क्या हैं, इस दिन इंडियन आर्मी वाले दिन क्या हुए थे, फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के। कब बने थे, 1949 में बने थे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इंडियन आर्मी डे वाले दिन क्या हुआ था, इंडियन आर्मी के फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे कौन, करियप्पा जी, तो इसी दिन बने थे, इसलिए इसे बोला जाता है इंडियन आर्मी डे। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा एक और जयंती आएगी, वो KM करियप्पा जी की आएगी, मतलब वो है कि बर्थ एनिवर्सरी उनकी, ठीक है। तो दो चीजें अलग अलग हैं। नेक्स्ट देख लीजिए इसमें, नेशनल स्टार्टअप डे। अच्छा, ये नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव से आया था। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो ये पहल है वो कब लॉन्च हुई थी, अगर ये पूछा जाए तो 2016 में लॉन्च हुई थी। आपको ये इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि अभी विकसित भारत ये सारी चीजें बहुत चल रही हैं, ठीक है, डेवलप्ड इंडिया, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर हम बात करेंगे जनवरी 16 को ये मनाया जाता है, तो ये लॉन्च होने वाली जो डेट है वो क्या होगी, 16 जनवरी 2016 में ये लॉन्च हुई थी स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। ये पहले इनिशिएटिव जो है वो हमारी लॉन्च हुई थी, और इसी दिन क्या हुआ था, ये नेशनल स्टार्टअप डे भी मनाया गया है, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे क्या है, पराक्रम दिवस। तो ये पराक्रम दिवस जो है वो आपको याद रखना है, कैसे, 2000 वो 23 जनवरी 2024 इस दिन क्या मनाया जा रहा है, ये पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। दूसरी चीज ये भी याद रखनी है, जो इसकी थीम है तो वो कौन हो जाएंगी, क्या हो जाएगी, ट्रिब्यूट टू नेताजी ऑन हिज
127th बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये कौन सी एनिवर्सरी है? 127th बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? नेताजी की। और इनको श्रद्धांजलि देने के लिए पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है कब मनाया जाता है। तो जनवरी 24। ठीक है, तो 24 जनवरी को मनाया जाएगा। दूसरी चीज इससे इसका एम क्या है? तो एम क्या है? टू राइज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस गर्ल्स फेस इन इंडिया। अच्छा, जैसे अभी बजट आया था तो इसी में गर्ल्स का ही थोड़ा बता देती हूँ। 28% था पहले, यहाँ से अब 43% हो चुका है गर्ल्स का जो रोल रहा है हमारे एजुकेशन में। इतना एजुकेशन बढ़ चुका है गर्ल्स का। ठीक है, अब वो साइंस साइड इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा जा रही हैं। 43% हो चुका है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, मान लीजिए। ठीक है, तो 24 जनवरी को मनाया जाएगा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नेशनल डे ऑफ एजुकेशन, तो नेशनल डे ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे कब मनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? जनवरी 24, मतलब 24 जनवरी को। अगर हम बात करेंगे क्या थीम की, अगर हम थीम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, मतलब जो अंतिम परमानेंट पीस है, शांति है, वहां तक का क्या करना? ज्ञान प्राप्त करना। तो ये लर्निंग ऑफ फॉर लास्टिंग पीस, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है? नेशनल वोटर्स डे। तो नेशनल वोटर्स डे है कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे इसकी थीम की, तो थीम क्या हो जाएगी इसकी? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। मतलब वोटिंग जैसा तो कुछ नहीं होता, बट मैं क्या करूंगा? आई वोट फॉर श्योर, मैं जरूर वोट करूंगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए इसके अलावा। नेक्स्ट देखिए क्या है? नेशनल टूरिज्म डे। ठीक है, तो नेशनल टूरिज्म डे की बात अगर हम करेंगे तो कब मनाया जाता है? तो जनवरी 25 को ही मनाया जाएगा। अगर हम बात करेंगे इसकी थीम की, तो क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी, मतलब बिल्कुल टाइमलेस मेमोरी और सस्टेनेबल, क्योंकि जर्नी तो नहीं बदलती ना, सस्टेनेबल ही रहती है, सतत रहती है। दूसरा टाइमलेस मेमोरी मतलब क्या है? बिल्कुल टाइमलेस मेमोरी, यादगार। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्यों करते हैं ऐसा? नेशनल टूरिज्म डे क्यों मनाया जाता है? ताकि टूरिज्म को थोड़ा प्रमोट किया जाए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे रिपब्लिक डे की, तो रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? सबको पता है 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी को मनाया जाएगा। और कौन सा बना रहे हैं हम लोग इस बार? तो 75th रिपब्लिक डे हमारा बन रहा था। अगर हम बात करेंगे इसी की, अगर हम थीम की बात करेंगे तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मृत्यका। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो थीम इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ कोमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट 2024। ये होलोकॉस्ट एक इवेंट है, मैंने बाद में बता दिया था। होलोकॉस्ट एक इवेंट है जो हमारा क्या है? जीनोसाइड। जिस टाइम पे ऐसा एक इवेंट है जब जीनोसाइड क्या हुआ था, मतलब नरसंहार हुआ था, बहुत ज्यादा बड़ी जाति का क्या हुआ था? संहार हुआ था। तो उसी को बोला जाता है। कब मनाया जाता है? 27 को मनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा की, तो देखिए इसको और क्या बोला जाता है, हो सकता है ये आ जाए इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो नाजी जर्मनी बिटवीन 1933 से लेके 1945 तक के बीच में क्या हुआ था? ये थोड़ा सा माइनॉरिटीज थी, नाजी ने क्या करा था? कुछ जीनोसाइड्स हुए थे। आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी से रिलेटेड अभी वैसे भी चल ही रहा है ग्रीन एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अच्छा, इसी में ही अगर मैं बात करूं ग्रीन एनर्जी जीरो नेट इमिशन की बात करूं, तो बजट में भी आया था 2070, ये टारगेट बनाया गया है जीरो नेट इमिशन का। ठीक है, 2070 टारगेट बनाया गया है। अगर हम इसमें बात करेंगे कब मनाया जाता है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जनवरी 26 को ही बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अलावा ये क्या है? डिक्लेयर किसने किया था? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए ने क्या किया था? ये डिक्लेयर किया था।
अगर हम बात करेंगे इसमें भी क्या थीम की, तो क्लीन एनर्जी फॉर ऑल एंड फॉर अवर प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्लीन एनर्जी फॉर ऑल मतलब सभी के लिए और हमारे प्लैनेट के लिए भी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, इंटरनेशनल कस्टम डे, ठीक है। तो इंटरनेशनल कस्टम डे क्या है, कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। दूसरी चीज इसकी थीम पूछी जा सकती है, तो क्या हो जाएगा, कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस, ठीक है, प्रपोज। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हमारा क्या है, थोड़ा सा न्यू पार्टनर्स साझेदारी, इससे रिलेटेड क्या है ये स्कीम रहेगी, ठीक है, मतलब थीम रहेगी। आपको ये चीज थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। कब मनाया जाता है, वही सेम चीज 26 जनवरी। अब उसके अलावा अगर हम देखेंगे नेशनल जियोग्राफिक डे, ठीक है। तो नेशनल जियोग्राफिक डे की बात करेंगे, कब मनाया जाता है, तो जनवरी 27 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, एक दो चीजें और हैं, जैसे द डे ओनर्स, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटीज, ठीक है, जो नेशनल सोसाइटी है, ग्राफिक सोसाइटीज है, वो इम्पैक्ट किस पे, एजुकेशन, ग्लोबल अवेयरनेस, इन पे इम्पैक्ट करिए, उनको सम्मान देने के लिए ये चीज क्या है, नेशनल जियोग्राफिक डे मनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट देख लीजिए क्या हो जाएगा, इंडियन न्यूज़पेपर डे, ठीक है। तो इंडियन न्यूज़पेपर डे की बात करेंगे, कब मनाया जाता है, तो जनवरी 28, ठीक है, 28 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। दूसरी चीज इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे एम अगर होगा तो सिंपल सी बात है, प्रमोट करेगा न्यूज़पेपर को, प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा एंकरेज द पीपल टू रीड देम, और रीड करने के लिए, ठीक है, एनकरेज करेगा पेपर को रीड करने के लिए। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट प्रिंटेड, इस दिन कब, 28 जनवरी को हमारा पहला न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ था, ठीक है। लेकिन जो पब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, तो 29 जनवरी 1780 में हुआ था। तो दो अलग अलग डेट्स हैं, 28 में प्रिंट हुआ था लेकिन पब्लिश 29 जनवरी 1780 में हुआ था। अगर हम बात करेंगे किन्होंने किया था पब्लिश, तो हैकी बेंगल गैजेट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे के.एम. करियप्पा जयंती जी की, ठीक है। तो मैंने पीछे भी बताया था, एक इंडियन आर्मी डे होता है, उस दिन क्या हुए थे, फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे। लेकिन अगर हम इनकी बात करेंगे कब बनाई जाएगी, तो ये हमारी बनाई जाएगी 28 जनवरी। अगर हम बात करेंगे इनकी एनिवर्सरी है, कब, कौन सी एनिवर्सरी है, ये चीज पूछी जा सकती है। 124th एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है किसकी, के.एम. करियप्पा जी की, जो मैंने अभी अभी बताए थे, फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसके अलावा नेक्स्ट देखिए मार्टर्स डे, ठीक है, शहीद दिवस। तो मार्टर्स डे मतलब शहीद दिवस, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल्सो नोन है शहीद दिवस। अगर हम बात करेंगे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 30 जनवरी को, ठीक है। अगर हम बात करेंगे किस लिए मनाया जाता है, किस किस चीज की याद दिलाता है, तो ये क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी इन 1948, ठीक है, डेथ ऑफ महात्मा गांधी इन 1948, ठीक है। तो 1948 में जब महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी, तो उस चीज को ये याद दिलाता है। दूसरी चीज अगर पूछी जाएगी, मतलब पूछी तो नहीं जाएगी, और किसके लिए होता है, तो फ्रीडम फाइटर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके सम्मान के लिए भी क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। अगर हम उसके अलावा बात करें दूसरा नेक्स्ट वाला डे, वर्ल्ड लिप्रोसी डे, ठीक है। तो वर्ल्ड लिप्रोसी डे, ठीक है, वर्ल्ड लिप्रोसी डे कब मनाया जाता है, तो ये हमारा मनाया जाता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी। हर जनवरी मतलब मंथ है जनवरी, और इसका लास्ट संडे जो होगा उस दिन क्या मनाया जाएगा, हमारा वर्ल्ड लिप्रोसी डे मनाया जाएगा। अगर हम बात करेंगे इसकी थीम की, तो थीम क्या हो जाएगी, स्टिग्मा एसोसिएटेड विद द लिप्रोसी एंड टू प्रमोट द डिग्निटी ऑफ द पीपल, मतलब जो डिग्निटी है पीपल में, ठीक है, मतलब अभी समान नहीं मानते हैं, लिप्रोसी एक डिजीज होती है कोढ़ की, ठीक है। तो वो हमारी क्या है, थोड़ा असमान मानते हैं, विविधता मानते हैं, तो उस चीज को क्या करना, प्रमोट करना
खत्म करना, दूसरी चीज क्या है, उनको स्टिग्मा देना, मतलब क्या है, उनको और थोड़ा सा उस डिजीज से रिलेटेड जितनी भी चीजें वहां तक हमें पहुंचना। ठीक है, तो ये हमारी क्या रही होगी, थीम रही है। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा क्या है, आप लोग एक बार इसकी डेट देख लीजिएगा, लास्ट संडे जनवरी का कब बढ़ेगा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज आप अभी यहाँ तक क्या है, हमारे जितने भी जनवरी के डेज एंड थीम थे आज हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा कुछ स्टेट के फाउंडेशन डे भी आते हैं। देखिए ये वाले तो क्या है, आपको लर्न करना ही है, इसकी थीम भी क्या होती है, बदलती रहती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे फाउंडेशन डे की, तो फाउंडेशन जो स्टेट फाउंडेशन डे होते हैं, आप लोग क्या करेंगे, एक पेज में लिखेंगे, अपनी एक कॉपी में एक पेज में लिखेंगे जितने भी स्टेट होंगे, क्योंकि अब हर किसी के क्या होता है, जैसे अगर हम लोग कोई स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो वो पूछने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो अपने अपने स्टेट के क्या कर लेंगे, या तो अपने स्टेट के देख लीजिए, नहीं तो बाकी स्टेट के देखना चाहते हैं तो उससे देख लीजिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, जैसे कुछ चीजें हैं, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इनके स्टेट के पूछे जा सकते हैं, तो कुछ कुछ के पूछे जाते हैं, तो वो चीजें आप लोग क्या कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने सारे क्या कर दिए यहाँ पे बताई दिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कुछ नहीं है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उसके अलावा हमारा ऑफलाइन जो सेंटर चलता है वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, अगर कोई यहीं का ही है तो। और अगर हम बात करें चैनल की, तो टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि कैसा रहा सेशन, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। उसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी। नेक्स्ट, अगर बाकी तो कुछ नहीं है, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।